नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं CUET पीजी के अंडर में MBA कोर्स का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कोर्स को ऑफर कर रही है, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा अपकमिंग। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है MBA CUET पीजी नाम से, आप प्लीज़ उसको गो थ्रू कर लीजिए। मैंने हर एक MBA कोर्स कराने वाली यूनिवर्सिटी की कंप्लीट डिटेल्स उसमें प्रोवाइड करी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हमारा ये वीडियो। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET पीजी। एंड आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, इस साल सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर CUET पीजी इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये UGC का नोटिफिकेशन आया था, नोटिस आया था ऑफिशियली कि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को MBA एडमिशन हो, चाहे कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम हो, उसके लिए CUET पीजी के बेसिस पे ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी इसमें मिसिंग होंगी, तो एक दो यूनिवर्सिटीज़ है वो इसमें ऐड हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। तो जल्दी से सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों का जो MBA कोर्स है उसका कोर्स कोड है PGQP38 एंड ये आप लोगों का जनरल पेपर है जो कि स्लॉट 1 के अंदर आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको स्लॉट 1 और स्लॉट 2 समझा दूंगा। ये 1 देख रहे हैं आप, ये 2 देख रहे हैं। तो NTA ने क्या करा है कि एग्जाम्स को अपने अपनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो ये बेसिकली जनरल पेपर होता है आप लोगों का, एक जनरल टेस्ट है। जैसे कि कैट की आपने प्रिपरेशन करी होगी तो ऑलमोस्ट वही सिलेबस है आप लोगों का। तो उसके लिए MBA, MTTM ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, MSc, MTech, PG डिप्लोमा एंड MA, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने कोड ये जो है जनरल टेस्ट के बेसिस पे, एप्टीट्यूड बेसिस पे रखा है। तो आप लोगों को उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्लॉट 1 में ही एग्ज़ाम देना होगा। अब आ जाते हैं आगे इसके मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, -1 का डिडक्शन होगा और 0 इफ नॉट अटेम्प्टेड। ये है इसका मार्किंग स्कीम। अब शिफ्ट 1 जब आप लोग अपना एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है, जैसे अब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो हर एक कोर्स का अपना अपना फी अमाउंट होता है। ये मैं अभी आप लोगों को जो ब्रोशर दिखा रहा हूँ 2022 का है, अभी न्यू अपडेटेड ब्रोशर जो है नहीं आया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस आप लोगों की जो लगेगी 800 रुपीज़ लगेगी एक जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC NCL के लिए लगेगी यहाँ पर 600 की एप्लीकेशन फॉर्म फीस, SC ST थर्ड जेंडर 550 रुपीज़ का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का रहने वाला है। कोई स्टूडेंट जो है आउट ऑफ इंडिया से अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए 4000 है एंड 1000 अगर वो कोई भी एडिशनल टेस्ट पेपर देता है इसके साथ में। तो ये है आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म की फी स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है इसके अंडर में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई कर रही हैं। तो इसको देखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने इस कोड को क्लिक करा, हम इसको सर्च करेंगे। देखिए यहाँ से देखना शुरू करते हैं। आपको जो MBA प्रोग्राम है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर MHMCT, ये जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, इन सभी के लिए आप लोगों का सेम एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। MBA एग्जीक्यूटिव अगर आप कर रहे हैं, लेकिन इन सब की केसेस के अंदर इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि अगर मैं MBA एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करूँ तो देखेंगे यहाँ पे आप लोगों का एक मिनिमम 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको एग्जीक्यूटिव MBA करनी है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो आप लोगों के पास ये चीज़ें होना रिकमेंडेड है। तो यहाँ से आपको सभी जो है यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। अब प्लस पॉइंट ये है कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद एक ही टाइम पे इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर MBA करने के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों को इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म जो है डिफरेंट जगह पर जाके फिल करना होगा। चलिए मैं अब आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप लोगों का जो सिलेबस है, पहला है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, जो बेसिकली आपने कैट के अंदर भी अगर किसी स्टूडेंट ने प्रिपरेशन करी है तो ये उसी लेवल पे आएगा। और यहाँ पे जो है डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो। जो पॉपुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे टारगेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिशन थोड़ा सा टफ होगा। तो आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी और अच्छी करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के अंदर आपसे इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा। अगर आप कॉम्प्रहेंशन हिंदी में सिलेक्ट कर रहे हो, देखो ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों देना है आप लोगों को। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो आपको हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा। बाकी अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको ऊपर वाले जो है सिलेबस को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगेन हम बात कर लेते हैं मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए। तो इसके लिए आप लोगों का जो कह सकते हैं कि एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों का टेस्ट यहाँ पे देना आपको ज़रूरी है। इसके अंदर आपसे पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड
कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप लोगों की 10th लेवल अंडर 10th बोलते हैं, उसके अंडर में आने वाली मैथमेटिक्स है एंड बहुत ही ज़्यादा मस्ट आप लोगों के लिए है, क्योंकि यही चीज़ जो है एमबीए के हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों की वेटेज को ऊपर नीचे करती है, आपकी परसेंटाइल को ऊपर नीचे करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट्स को स्किप कर जाते हैं। तो कैलकुलेशन आप लोगों ने अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, आपको हर एक ट्रिक सिखाई जाएगी। अगर आप चाहें तो एमबीए सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें आपको सोनू सर बहुत ही इंपॉर्टेंट वैदिक मैथ्स के साथ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सिखाते हैं, इसमें आप विद इन 30 सेकंड्स आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। विकांशु सर आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग कवर करवाने वाले हैं, रजा सर आपको इंग्लिश प्रिपरेशन कराने वाले हैं। तो कंप्लीट पैकेज है। आप चाहो तो हायर एजुकेशन की ऐप को अभी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप जुड़ सकते हैं हमारी लाइव प्रिपरेशन के अंदर। हम बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ को कवर करके आपको एमबीए प्रिपरेशन करा रहे हैं। इवन आप सीयूटी पीजी के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए भी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट्स अजम्पशंस, स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन, नंबर सीरीज एंड बहुत बड़ा पार्ट जो है आप देख सकते हैं रीजनिंग का यहाँ पे आ रहा है। अगर एक तरीके से हम अगर वेटेज कैलकुलेट करें एग्जाम की, ठीक है, चलिए एग्जाम की वेटेज चेक करते हैं, तो मेरे हिसाब से 15% आप लोगों का कुछ बन रहा है वर्बल का, यानी कि इंग्लिश का, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन का। बाकी जो मेजर आपका जो कवर कर रहा है, आप 40% कह सकते हैं, और 40% इसको कह सकते हैं, इसको तो 20% कर दो। क्वांट्स और रीजनिंग खींच रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पे जीएस तो होता नहीं है, जनरल साइंस तो होता नहीं है। तो आप लोगों को जो मेजर टॉपिक्स है, अगर आपने क्वांट्स और रीजनिंग पे अपनी अपनी होल्ड अच्छी बनाई, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर, एमबीए प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिल सकता है। एंड बहुत ही अच्छा होगा अगर आप एमबीए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होती हैं, बट ऑब्वियस ही बात है, आपको जब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी मिल रही हो, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत ये भी रिसर्च करनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए मोस्ट सुटेबल रहेगी। जैसे कि मैं बात करूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एकेटी यूनिवर्सिटी बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, एंड यहाँ पे एमटेक के लिए भी सेम सिलेबस है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको PGQ P338 दिख रहा है। ये सभी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एमबीए सीयूटी पीजी के बेसिस पे एडमिशन आप लोगों का ले रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास। मई में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना है, तब तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जान लेनी है, समझ लेनी है। एक एक यूनिवर्सिटी को मैं कवर करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, तो जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ सीयूटी पीजी एमबीए, आप जाके जरूर उसको गो थ्रू कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।